अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज की जो क्विक वीडियो है उसमें हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग। कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, इसको आज हम क्विकली से इसको कवर करेंगे कि क्या होता है, कैसे की जाती है, उसमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के अमेज़न पे हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो तो अकाउंट क्रिएशन है, देन प्रोडक्ट हंटिंग है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट हंट करना है जो क्राइटेरिया को मैच करता हो और एट द एंड वो एक विनिंग प्रोडक्ट हो। विनिंग प्रोडक्ट जब आप किसी नीश में एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपने डिसाइड करना होता है कि आप उस नीश में से, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे पॉलीमर क्ले सर्च किया, नीश उसका एनालिसिस किया, तो यहाँ पे हमें पता लगा कि यार यहाँ पे एक कंपटीशन भी ठीक है, कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे डिमांड भी अच्छी है। तो मतलब हमारे क्राइटेरिया से मैच हुई तो हमने बोला कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। अब विनिंग प्रोडक्ट तो हमें पता लग गया कि हमने पॉलीमर क्ले सेल करना है, बट पॉलीमर क्ले में कौन से वाला डिज़ाइन, कौन से वाला कलर, कौन से वाला बंडल, पैक, वो कौन सा सेल करना है। बिकॉज़ यहाँ पे सब बंदा ही पॉलीमर क्ले कर रहे हैं, अब हमने इनमें से एक चूज़ करना होता है। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट सिनेरियोज़ पे, जो क्राइटेरिया आप लोगों को दिया होता है उस पे, या कोई भी अगर ऐसी प्रोडक्ट है, नॉर्मली तो ऐसी होती है जिसके रिव्यूज़ कम हो और उसकी सेल अच्छी हो। तो हमने देखा कि यार टॉप पे ही जो सेलर बैठा हुआ है, इसका पोजियन ब्रांड के नाम से, इसका रेवेन्यू $35,000 है और इसके रिव्यूज़ जस्ट 96 हैं। मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके साथ हम कम्पीट भी कर सकते हैं और इसकी डिमांड भी अच्छी है। सो लो कंपटीशन ऑफ दिस शेप एंड हाई डिमांड एज वेल। तो हम ओपन करके इसको देखते हैं सबसे पहले कि ये सेलर है, क्या चीज़ ऑफ़र कर रहा है, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसकी प्राइस क्या चल रही है, इसके फ़ीचर्स क्या हैं और ये क्या-क्या ऑफ़र कर रहा है। तो हमने ओपन किया, हमने इसका टाइटल पढ़ा, पॉलीमर क्ले, पोज़ियन मॉडलिंग क्ले, 50 कलर्स कर रहा है ये सेल, और उसके अलावा एक्सेसरीज़ भी दे रहा है साथ, पोर्टेबल स्टोरेज बॉक्स दे रहा है, परफेक्ट गिफ्ट फॉर किड्स, एडल्ट्स एंड बिगिनर्स। तो हम क्या करते हैं जी, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किए हुए हैं। इसमें फाइनलाइजिंग द कंपेटिटर होता है कि हमने एक प्रोडक्ट जब फाइंड कर लिया तो हमने उसका एक कंपेटिटर, अपने लिए कंपेटिटर चूज़ करना होता है, जो कि हमने इस सिनेरियो में ये वाला बंदा किया है। इसका ब्रांड का नेम है पोजियन। तो हमने फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद रीडिंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज़। पहले तो देखना है कि क्या चीज़ सेल कर रहा है, कितने पीसेस कर रहा है, कितनी प्राइस में कर रहा है। उसके बाद हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं। इसकी क्या रीज़न होती है, रिव्यूज़ जो होते हैं वो सोशल प्रूफ होते हैं कि जिस बंदे ने भी प्रोडक्ट परचेज़ किया है, वो इस प्रोडक्ट के बारे में फिर अपना इस प्रोडक्ट के बारे में क्या देता है, अपना क्या फीडबैक दिया है कि हमने ये प्रोडक्ट यूज़ की थी, हमने परचेज़ की थी और हमारा इसके साथ एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर तो पॉज़िटिव रिव्यूज़ है तो हमें फ़ायदा है उसका, ऐसे है कि हम उस प्रोडक्ट के जो पॉज़िटिव रिव्यूज़ होंगे हम उनको भी नोट डाउन कर लेंगे कि इसके बारे में लोगों ने क्या पसंद किया। तो हम जब अपने सप्लायर से डिस्कशन कर रहे होंगे कि हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, तो हम इन चीज़ों को उसमें मेंशन करेंगे कि ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए उसमें। साथ-साथ हम नेगेटिव रिव्यूज़ भी पढ़ लेते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ने के लिए या पॉज़िटिव रिव्यूज़ पढ़ने के लिए आप लिस्टिंग पेज पे आके ना यहाँ पे उसकी रेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको पेज पे नीचे ले जाएगा जहाँ पे इस प्रोडक्ट को मिलने वाले सारे रिव्यूज़ मेंशन हैं। तो आप टॉप रिव्यूज़ से ओपन कर सकते हो, आप मोस्ट रिसेंट से ओपन कर सकते हो, नेगेटिव चाहिए तो आप यहाँ से 1 स्टार पे या 2 स्टार पे क्लिक करोगे। तो नेगेटिव बता रहा है जी, डोंट बाय दिस गार्बेज, उसमें से डोंट बाय वेस्ट ऑफ मनी। तो आप इनके रिव्यूज़ पढ़ते हो कि क्या मसला है यार, इनको क्या इशू आया इस प्रोडक्ट के साथ। तो जो-जो इशू होते हैं वो भी आप नोट डाउन कर लेते हो और अपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हो। जब पॉजिटिव तो आप उससे डिस्कस करोगे कि मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए। बट आप नेगेटिव में भी करोगे कि ये चीज़ें जो हैं, इस चीज़ के बारे में कंप्लेन है हमारे इस कंपैटिटर की। सो आपको इस चीज़ की केयर करनी है कि आपने हमारी जो प्रोडक्शन करनी है उसमें ये मसले ना हो जो लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज़ में मेंशन किए हैं। तो ये प्रोसेस आपने मिस नहीं करना होता, ज़रूर करना होता है। इसके बाद जो थर्ड है कि फाइंड द सप्लायर्स। हमने प्रोडक्ट ढूँढ ली, अपना कंपैटिटर भी फ़ॉलो कर लिया, चूज़ कर लिया, उसके बाद हमने उसके रिव्यूज़ भी पढ़ लिए, उसको नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस है इसका सप्लायर फाइंड करना कि हमें सेम डिज़ाइन कहाँ से मिलेगा, सेम बंडलिंग हमने करनी है, डिज़ाइन चाहिए, तो इसके लिए हमें सप्लायर कहाँ से मिलेगा? बिकॉज़ लाज़मी नहीं होता कि यार अगर अमेज़न पे 500 बंदे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो 500 के 500
खुद ही उसके मैन्युफैक्चरर या फिर उसके मैन्युफैक्चरर हो, उनकी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह हो। ऐसा नहीं होता, थर्ड पार्टी सप्लायर से ये लोग परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से परचेज करते हैं बल्क में, और देन अमेजोन पे लिस्ट करके सेल करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, इसमें आ जाती हैं। पाकिस्तान से भी आप कर सकते हो, made in china.com है, globalsource.com है, DH गेट है। और लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं सबसे ज़्यादा वो अली बाबा है। अली बाबा को इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अली बाबा पे 70 to 80% लोग जो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं वो अली बाबा से ही प्रोडक्ट्स बल्क में लेते हैं, उसमें प्राइवेट लेबल करके उसको लोगो लगवाते हैं, पैकेजिंग कस्टमाइज करवाते हैं और सेल करने शुरू कर देते हैं। तो अली बाबा पे हर चीज़ बड़ी क्विकली मूव करती है। यहाँ पे जो सप्लायर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं, इनको पता होता है कि अमेजोन पे सारा जो प्रोसेस होता है शिपिंग का, लेबलिंग का, वो कैसे वर्क करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अली बाबा से ही हमें हर चीज़ मिल जाती है, तो इसी पे फोकस रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी प्रोडक्ट चूज़ की थी जो कि पॉलीमर क्ले थी। हमने अपना कंपैरेटर भी था उसकी, हमने पूरी डिटेल एक शीट पे नोट डाउन कर ली कि ये इसके रिव्यूज़ हैं, ये चीज़ें ये सेल कर रहा है, सारी डिटेल हमने रख ली। अब हम इसका सप्लायर कैसे ढूंढते हैं? हम alibaba.com पे आते हैं। हम सिंपल यहाँ पे साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेंगे या गूगल के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बन जाता है अलीबाबा पे, बायर अकाउंट। उसके बाद हम alibaba.com के सर्च बॉक्स में आते हैं, यहाँ पे अपना कीवर्ड दे देते हैं कि हमें जो सी प्रोडक्ट चाहिए। तो इन आवर केस वी आर लुकिंग फॉर पॉलीमर क्ले, तो हम पॉलीमर क्ले लिख के सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ गए हैं। 3214 लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं जो पॉलीमर के लिए सेल कर रहे हैं। तो इसको हम मजीद नैरो डाउन करेंगे। मजीद नैरो डाउन कैसे करेंगे? यहाँ पे मेंशन है कि फिल्टर द रिजल्ट्स बाय वेरीफाइड एंड द ट्रेड एश्योरेंस सपोर्टेड सप्लायर्स। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं? ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं सप्लायर टाइप्स में, ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। ट्रेड एश्योरेंस क्या होता है जी? ट्रेड एश्योरेंस बेसिकली अमेजोन सॉरी ट्रेड एश्योरेंस क्या होता है जी? ट्रेड एश्योरेंस बेसिकली के अली बाबा पे जो लोग लिस्ट करके बैठे हुए होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, कंपनीज होती हैं या सप्लायर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, अली बाबा पे इन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हुए होते हैं कि हम ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो आपको चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट करो। तो हम इससे कॉन्टैक्ट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, जो कुछ भी हमारी डिस्कशन है उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब ये चीज़ एक काफ़ी रिस्की हो जाती है कि यार आप एक इतनी दूर बैठ के आप पाकिस्तान में बैठे हो या आप यूके या यूएसए में बैठे हो और आप चाइना के बंदे पे ट्रस्ट करके उसको पेमेंट दे रहे हो कि आप उसको पेमेंट दोगे मेरी प्रोडक्ट्स बना दो। अब क्या पता आपकी वो बंदा जो है ट्रस्ट वर्दी है भी है या फिर जो आपकी उसके साथ डील हुई है उस पर वो उसी पे वर्क कर रहा है या अंदर कोई करप्शन कर रहा है, इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है। तो ऐसी सिनेरियो में अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस की एक फैसिलिटी देता है। ट्रेड इंश्योरेंस क्या होती है? अली बाबा कहता है कि आप एज अ बायर और आपका सप्लायर जो कि सेलर है, आपके दरमियान और आपके सप्लायर के दरमियान अली बाबा मिड पार्टी बन जाता है। आप जो पेमेंट करते हो ना वो अली बाबा होल्ड कर लेता है। अली बाबा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेसिकली, एक जो बायर होता है ना, जो से सप्लायर यहाँ पे ट्रेड इंश्योरेंस सपोर्टेड होती है ना, ये आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सा बना के सेंड करते हैं ट्रेड इंश्योरेंस का, तो आप एक्सेप्ट करते हो। तो अली बाबा को पता चल जाता है कि आपके दरमियान और इस सप्लायर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इतनी पेमेंट आपने इसको करनी है, इसने इतने दिन में आपको इतने यूनिट्स रेडी करके देने हैं। तो आप जो पेमेंट करते हो वो अली बाबा होल्ड करके रख लेता है। ना वो आपके पास रहती है ना वो रहती है इसके पास, सप्लायर के पास रहती है। और जैसा ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, आप ग्रीन सिग्नल दे देते हो अली बाबा को, तो अली बाबा आपकी पेमेंट रिलीज करके उस सप्लायर को दे देता है। तो इसमें ये होता है कि आपके फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। अगर सप्लायर ने कोई आपके साथ दो नंबरी किया या कोई भी मसला आपका पेश आया तो आप उसी टाइम अली बाबा से कॉन्ट्रैक्ट करके जो से उनके होते हैं रूल्स वगैरह उन पर वर्क करके अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमने ऐसे सप्लायर के साथ जाना है जो ट्रेड एश्योरेंस सपोर्ट करते हैं, तो हम ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट है मज़ीद नैरो डाउन हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो फ़िल्टर है वो वेरीफाइड सप्लायर का है। वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है? अली बाबा पे जितने लोग भी लिस्ट करके बैठे हुए हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर, अली बाबा की टीम जाती है। इन लोगों ने जो एड्रेस दिया होता है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स दी होती हैं, एड्रेस, सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, सब कुछ, अली बाबा की टीम जाती है और इनके वेयर हाउस में या इनकी फैक्ट्री में जाके इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि जो सी डिटेल इन्होंने अली बाबा पे दी हुई है वो सब सच है। तो वो करने के बाद अली बाबा उनको वेरीफाइड सप्लायर का एक बैच दे देता है। हम उन सप्लायर्स के साथ जाते हैं जो ट्रेड एश्योरेंस की सपोर्ट करते हो और वेरीफाइड सप्लायर भी हो, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे जो रिजल्ट है वो मजीद नैरो डाउन हो गए हैं।
हम नीचे देखते हैं, ये देखें ट्रेड एश्योरेंस भी शो हो रहा है यहाँ पे कि इस बंदे के पास ट्रेड एश्योरेंस है, ये सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस सपोर्टेड है और साथ वेरीफाइड सप्लायर का बैच भी इसका शो हो रहा है। साथ लिखा हुआ है जी कि ये इसकी कंपनी का नेम है, ये इसकी कंपनी का नेम है वी फैंक मैजिक लाइट्स एंड क्राफ्ट्स को डॉट लिमिटेड, और 6 ईयर्स हो गए इसको अलीबाबा पे सेल करते हुए। चाइना की ये कंपनी है। 66.7 जो बंदे हैं, इस 66.7% इसका रिस्पॉन्स रेट है कि ये जो बंदा है इतनी देर में इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो इतना कि इतनी तेज़ी आप लोगों को रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो 66.7 डेफिनेटली कम है। हम कहते हैं कि 80 से प्लस ही हो जिसका रिस्पॉन्स रेट, हम उसी के साथ वर्क करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारी स्पीड अप हों, जल्दी वर्क करें। तो उसको हम मज़ीद देखते हैं। हम उससे पहले देखते हैं जी कि हमारा ये वाला भी जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर रिजल्ट बाय वेरीफाइड एंड ट्रेड एश्योरेंस सपोर्टेड सप्लायर, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट एट लीस्ट 10 सप्लायर्स। अब हमने देखना होता है कि जो हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट्स है उस तरह की प्रोडक्ट्स कौन दे रहा है, तो हम उस तरह के 10 सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो हमने हमारे सामने है प्रोडक्ट, बिल्कुल हमने ये देखी और अब हम यहाँ पे ढूंढना शुरू करेंगे कि मिलती जुलती प्रोडक्ट कौन सी है। एक ये है मिलती जुलती, इस पर क्लिक करता हूँ। और इसके अलावा हम नीचे देखते हैं, इस पे ये भी मिलता जुलता है, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। इसी तरह हमने 10 कम से कम 10 लोगों को चूज़ करना है। इसमें मल्टीपल पेजेस, आप नीचे जाते जाओगे यहाँ पे और पेजेस भी हैं, तो आपने 10 बंदे जो मिलते जुलते आपकी प्रोडक्ट से हैं, एग्जैक्ट ना भी हों, मिलते जुलते हों, आपने उनके पेजेस ओपन कर लेने हैं एटलीस्ट 10 बंदों के। आपने ओपन किया जी, तो यहाँ पे इनकी डिटेल शो हो रही है। कह रहा है जी कि ये इसकी प्रोडक्ट का नेम है 24 कलर नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक इन चिल्ड्रन टॉयज पॉलीमर एयर ड्राई क्ले, और ये इसका पूरा टाइटल है। यहाँ पे बता रहा है कॉन्टैक्ट करना सप्लायर को, तो यहाँ पे क्लिक करो। और वेरीफाइड सप्लायर का बैच ये है इसका, ट्रेड एश्योरेंस का ये है इसका, और 6 ईयर इसको हो गए हैं, चाइनीज कंपनी है। रिस्पॉन्स रेट इसका 88.2% है। 600,000 की US डॉलर की अभी तक ये बंदा वर्क कर चुका है, ट्रांजैक्शन कर चुका है अलीबाबा पे। और ऑन टाइम डिलीवरी रेट इसका 84.8% है, मतलब ये ऑन टाइम पे डिलीवर कर देता है जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। उसके बाद डिटेल है कि कहता है जी अगर आपने 100 से 499 बॉक्सेस ऑर्डर करने हैं, ये वाले, ये कंप्लीट बॉक्स है 24 कलर्स का। अगर आपने ये 24 कलर्स वाले बॉक्स के 100 से 499 बॉक्सेस ऑर्डर करने हैं, तो आपको पर बॉक्स 5.24 US डॉलर पड़ेगा। 500 से 999 करने हैं तो आपको जो पर बॉक्स पड़ेगा 5.03 US डॉलर। अगर 1000 प्लस करने हैं तो 4.82 US डॉलर आपको पर इसके पर जो आपका बॉक्स है इसके पड़ेंगे। उसके बाद जी कस्टमाइजेशन बताता है, कस्टमाइज लोगो। अगर आप चाहते हो कि इसकी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है इसके ऊपर आपका लोगो लग जाए, तो वो ओके टू गो है, हम वो लोगो भी देते हैं। आप हमें लोगो दोगे, हम आपको लेबल कर देंगे, मगर उसके लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 500 बॉक्सेस है कि अगर आप 500 बॉक्सेस कम से कम इसके ऑर्डर करोगे देन मैं आपको कस्टमाइज लोगो करने की इजाज़त दूंगा। इसी तरह कस्टमाइज पैकेजिंग है कि आप कहते हो मुझे ये पैकेजिंग पसंद नहीं है, वाइट कलर का डब्बा, मैं अपनी पैकेजिंग डिज़ाइन करवाऊंगा, आपको डिज़ाइन दूंगा और आप वो सिंपली उसको डिज़ाइन करवा के उस तरह की पैकेजिंग मुझे दोगे। तो कहता है मैं देता हूँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी आपने मिनिमम 500 बॉक्सेस ऑर्डर करने हैं, देन मैं आपको इसकी पैकेजिंग भी कस्टमाइज करके दूंगा। सैम्पल्स के बारे में बताता है कि 6.00 US डॉलर। अगर आप चाहते हो कि एक ये बॉक्स है, जो एक यूनिट है पूरा बॉक्स, आपको ये सैंपल भेजे आपके एड्रेस पे, तो इसकी कॉस्ट 6.00 US डॉलर प्लस शिपिंग फीस, कि आपके एड्रेस पे जो शिपिंग फीस होती है वो आप दोगे, साथ ये 6.00 दोगे, तो ये एक प्रोडक्ट का बॉक्स है जो सैंपल है वो आपके उस पर भेज देगा, आपके एड्रेस पे भेज देगा। उसके बाद मज़ीद डिटेल आपने देख ली होती है, तो आप नीचे आते हो, देखते हो क्या क्या डिटेल है इसकी। इसमें इन्फोग्राफिक्स भी इसने दिए हुए हैं, हर किस्म की डिटेल्स दी हुई है। आप सर्टिफिकेट्स भी दे सकते हो, ये सर्टिफिकेट्स हैं इसके पास, ये इसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ इसमें पेज पे सारा एक्सप्लेन होता है। तो अगर सेम प्रोडक्ट आपको चाहिए थी, आपने क्या करना था, आपने जस्ट लोगो कस्टमाइज कराना था, पैकेजिंग कस्टमाइज करनी थी, तो आप कॉन्टैक्ट सप्लाई करते हो। कॉन्टैक्ट सप्लाई करने के बाद आप उससे कॉन्टैक्ट करते हो, उसकी एक टेम्पलेट होती है, वो टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी। इसके अलावा अगर सेम प्रोडक्ट नहीं है, तो यार हमें ये तो पता है कि ये बंदा जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चर करता है पॉलीमर क्लेज। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी कंपनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका कंपनी नेम शो हो रहा है, ये वो क्या नाम आई कल्चर प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसके जो इसने अलीबाबा पे अपना पूरा एक स्टोर बनाया हुआ है उस पर आ जाते हैं। उस पर आने के बाद नीचे यहाँ पे शो हो रहे हैं कि ये बंदा ये प्रोडक्ट्स दे रहा है, वुडलेस पेंसिल दे रहा है, मार्कर पेन दे रहा है, मैकेनिकल पेंसिल दे रहा है,
ये सारी प्रोडक्ट्स ये बंदा दे रहा है। यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो मजीद आपको शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे जी यार पॉलीमर क्ले, मैं देखता हूँ कि एक और कौन कौन सा डिज़ाइन दे रहा है। तो आप यहाँ पे पॉलीमर क्ले लिखोगे और सर्च पे क्लिक करोगे। व्हेन यू क्लिक ऑन सर्च तो आपके पास रिजल्ट आ गए हैं जी। ये कहता है मैं 20 डिज़ाइन ऑफ पॉलीमर क्ले दे रहा हूँ। ये देखोगे आप इसमें से कौन सा आपका मिलता जुलता था। ये मिलता जुलता, ये देखें हमारा सप्लायर ये है और ये देखें इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट है। ठीक है, मुझे मिल गई है प्रोडक्ट अपनी, मुझे चाहिए थी। तो अगर नहीं भी मिलती तो आप इसे कांटेक्ट करते हो। कांटेक्ट कैसे करते हो, मैंने आपको बताया था। इनका जो पेज होता है यहाँ पे कांटेक्ट सप्लायर का ऑप्शन होता है। आप कांटेक्ट करके उनसे बात करते हो सारी। वो बात क्या करनी है वो हम अभी आगे देखते हैं। तो अगर नहीं भी मिलती ना तो आप फिर भी कॉन्टैक्ट करके पूछते हो, उसको सप्लायर का लिंक देते हो, अपने कंपैटिटर का लिंक देते हो, उसको बताते हो कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो काइंडली मुझे इस तरह की प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो तो बताओ, हम फर्दर फिर डिस्कस करते हैं। नहीं तो आप उसको स्किप करते हो और दूसरे सप्लायर के पास चले जाते हो। तो हमें तो मिल गई थी प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप देखता हूँ कौन सा है। कॉन्टैक्ट एट लीस्ट 10 सप्लायर्स, गेट सैम्पल्स फ्रॉम एट लीस्ट 3। इस तरह के 10 सप्लायर आप ढूंढोगे और 3 के साथ कॉन्टैक्ट करोगे। कॉन्टैक्ट 10 को करोगे और सैंपल्स आप कम से कम 3 से ऑर्डर करोगे। सैंपल ऑर्डर करने के बाद चूज बेस्ट ऑफ देम। बेस्ट ऑफ देम कैसे चूज करते हैं, आप 3 से सैंपल मंगवाओगे और साथ ही अपने कंपेटिटर का भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर दोगे एज एन अमेजोन बायर। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी, आप उसको इनहेंस देखोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी पैकेजिंग कैसी है, सब कुछ कैसा है, और आप उसको मैच करोगे सप्लायर की सैंपल्स के साथ। उसके बाद वर्क ऑन योर पैकेजिंग एंड लोगो डिज़ाइनिंग टू शेयर विद सप्लायर। जब प्रोडक्ट आपको पसंद आ जाती है, आप इस आपका सप्लायर अगर आपका कंपेटिटर 50 यूनिट सेल कर रहा है, तो आप अगर 24 करना चाहते हो या 60 करना चाहते हो या 80 करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसके रिलेटेड डिस्कशन करते हो सारी अपने सप्लायर के साथ। फिर ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप क्या करते हो, लोगो डिज़ाइन करवाते हो अपना। अगर आप खुद डिज़ाइनर हो तो खुद करते हो, अगर आप खुद डिज़ाइनर नहीं हो तो किसी डिज़ाइनर से अपना लोगो डिज़ाइन करवाते हो। पैकेजिंग का डिज़ाइन करवाते हो और वो अपने उसकी जो पीएसडी फाइल होती है फोटोशॉप, वो अपने सप्लायर को दे देते हो, सेंड कर देते हो कि ये मेरी पैकेजिंग इस तरह की होनी चाहिए और ये मेरा लोगो है जो मेरी पैकेजिंग पे और यूनिट्स पे लेबल होना चाहिए। और देन आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू। सप्लायर को कॉन्टैक्ट करते हुए हमने कौन सी वाली टेम्पलेट्स यूज़ करनी होती है, वो टेम्पलेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा और अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि वो टेम्पलेट कैसी होती है। ये टेम्पलेट है जी द इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज। उसमें आप लिखते हैं जी डियर कॉन्टैक्ट नेम, सप्लायर का नेम लिखते हैं आप। और जी माय नेम इज़, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, एंड आई एम द ओनर ऑफ कंपनी, कंपनी नेम लिखेंगे। कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर, यहाँ पे आप अपनी जो ब्रांड है या प्रोडक्ट अमेजोन स्टोर है उसके बारे में लिखोगे कुछ। उसके बाद वी आर करेंटली लुकिंग टू एक्सपैंड अवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम दैट यू मैन्युफैक्चर, द इंसर्ट प्रोडक्ट नेम हेयर इन द लिंक एज वेल। कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट का जो आपने इसका ये प्रोडक्ट था ना, इसका ये वाला आपने सप्लायर का चूज़ किया था, सॉरी मैंने उसको क्लोज कर दिया टैब को। आप क्या करोगे, आप उसका लिंक भी कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दोगे, उसका नाम भी ऐड करके कि ये वाली प्रोडक्ट मुझे आपकी पसंद है, मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ, सो हम इसके बारे में मजीद डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप कहोगे जी कुड यू प्लीज प्रोवाइड विद द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन डिटरमाइन इफ दिस इज अ गुड फिट फॉर आवर प्रोडक्ट लाइन। तो उससे आप फिर ये चीज़ें पूछोगे, आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग, कि मैं कस्टम पैकेजिंग करवाना चाहता हूँ, अपनी मर्जी का पैकेज रखना चाहता हूँ, क्या आप प्रोवाइड करते हो। उसके बाद पूछोगे व्हाट कलर लोगो ऑप्शन डू यू ऑफर, कि कौन से कलर्स के लोगोज आप ऑफर करते हो। कोई होते हैं वो कहते हैं 3 कलर्स भी करते हैं, कोई कहते हैं 1 कलर वाले लोगो करते हैं, कोई कहते हैं 2 कलर के। तो आपने अपने उसके हिसाब से प्रोडक्ट के लोगो डिसाइड करने हैं अपने बजट के हिसाब से। जितने ज़्यादा कलर्स होंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट का जो लोगो की एक्सपेंस है वो ज़्यादा होंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर, कि आप बोलोगे जी कि मैंने आपको प्रोडक्शन दे दी, लोगो भी दे दिया और कस्टमाइजेशन के लिए पैकेज भी दे दिया, अब आप मुझे बताओगे कितना टाइम लगेगा मेरे प्रोडक्ट्स रेडी करने में, प्रोडक्शन टाइम कितना दिन लगेंगे आपको, ये पूछते हो। उसके बाद व्हाट इज़ प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कि मेरी जो पैकेजिंग होगी, आपका जो मेरी पैकेजिंग होगी, कस्टमाइज पैकेजिंग और लोगो लगेगा, उसको इंक्लूडिंग आप पर यूनिट मुझे क्या प्राइस दोगे। हमने हमेशा पर यूनिट पूछना होता है, पर यूनिट पूछेंगे। उसके बाद फॉलोइंग एमओक्यूज, के अगर मैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज़ ये रखूँ तो कितनी प्राइस होगी पर यूनिट, अगर 500 से लेके 1000 पीसेस करूँ तो तब कितनी होगी, 1000 से लेके 5000 पीसेस करूँ तो फिर कितनी प्राइस होगी, ये भी पूछोगे उससे। उसके बाद आल्सो फॉर एस्टिमेटिंग अवर शिपिंग कॉस्ट कैन यू प्लीज टेल मी इन द फॉलोइंग
हाउ मैनी आइटम्स यूजुअली कम इन अ केस, कि आप मेरे प्रोडक्ट्स रेडी कर दोगे तो काइंडली मुझे बताओ शिपिंग कॉस्ट में क्या सीन है, कि आप जो कार्टन्स रेडी करके देते हो एक कार्टन में कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, कितने प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, कितने यूनिट्स आ सकते हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर्स एंड किलोग्राम्स, कि आपकी जो कितने कार्टन्स में, एक कार्टन में कितने प्रोडक्ट आएंगे, कितने कार्टन टोटल होंगे, और डायमेंशन और उसका वेट कितना होगा। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, इससे आपको शिपिंग रेट भी पता चल जाते हैं, या आपको ये डिटेल्स पता चल जाती हैं कि आपके जो कार्टन्स हो गए उनका ये डायमेंशन है, ये उसके वेट है। तो आप क्या करते हैं, आप थर्ड पार्टी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं और आप उनसे कहते हैं जी कि हमें काइंडली बताइए कि ये हमारी डायमेंशंस है केसेस की, यानी कि कार्टन्स की, और ये इनका वेट है, तो काइंडली मुझे बताएं कि मुझे शिपिंग के चार्जेस कितने पड़ेंगे। तो उसके बाद आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट ऑर्डर। रिगार्ड्स के बाद अपना नाम लिखते हो, कंपनी का नाम, टाइटल लिखे, उसको कॉन्टैक्ट सप्लायर में क्लिक करके सेंड कर देते हो टेम्पलेट। ये टेम्पलेट आप 10 से 15 बंदों को सेंड करते हो तो आपको वो कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आप क्विकली उनके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर देते हो कि अपनी स्काइप आईडी, व्हाट्सएप या वी चैट आईडी हमें दे दें ताकि हम क्विक चैट कर लें। हमें इतना वेट ना करना पड़े कि हम आपको ईमेल लिखेंगे, फिर आप जब देखेंगे आप रिप्लाई करेंगे, तो वो आपको अपने किसी ना किसी एक एजेंट का दे देते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे आप क्विक चैट कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ सोर्सिंग वर्क के। इसके बाद सारा जब आपके स्टेप हो जाते हैं, प्रोडक्शन आपकी हो जाती है, प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं, तो उसके बाद आप एक बार इंस्पेक्शन करवाते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट्स रेडी हुई हैं वो सारी ओके टू गो हैं। एंड देन जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आप शिपिंग प्रोसेस होता है। अगर आपका सप्लायर ही आपको शिप करवा देता है प्रोडक्ट्स अपने वेयर हाउस से, अमेजोन के वेयर हाउस, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करता तो आपने ये डिटेल्स लेके डिफरेंट फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट करके उनसे लेनी होती है, कोटेशन लेनी होती है, कितने आप मुझसे चार्ज करेंगे मेरी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के। तो एक क्विक सी हमने बस वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी रिगार्डिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग के। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, सप्लायर कैसे ढूंढते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करना कैसे चाहिए, उससे क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।